तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ रोग और उसके साथी जो थे पूरी तरह से वहां पर पानी के नीचे डूब जाते हैं। रोग के ऊपर वहां पर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा था। चीशेंग उसे कहता है कि रोग तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जब तुम अपने बाप की बात को नहीं सुनोगे। तुमने जहाँ पर मेरी बात नहीं मानी और अब देखो जहाँ पर तुम और तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ डायरेक्टर चलाकर उसे कहता है कि रोग क्या तुम ठीक हो। लेकिन रोग वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और बाकी के सभी साथी भी उसके वहां पर पानी के अंदर दम घुटने की वजह से मरने की गार पर पहुंच चुके होते हैं। डायरेक्टर जो होता है क्योंकि उसके पास पंख होते हैं तो वो पानी के नीचे डूबने से बच गया होता है और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि अब ये एस रैंक का हीरो है, साथ इसके साथ यहाँ पर एडवांस लेवल के हीरोज हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर ग्रैनी गाया को बुलाकर लाना होगा। ग्रैनी गाया जहाँ पर आकर हमारी मदद कर सकती है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ग्रैनी गाया जो है वो भी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर पाएंगी क्योंकि वहां पर वो सामने की तरफ देखता है तो चीशेंग का प्रेशर रिलीज होता है जिसकी वजह से उसकी टांगे कांपना शुरू हो जाती है और साथ उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। तो वो कहता है कि काफी अरसे के बाद मैं यहाँ पर इस तरह का डर महसूस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरह से यहाँ पर कांप रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रैनी गाया को लेकर आना काफी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को लेकर आना पड़ेगा जो कि यहाँ पर इस विलन से फाइट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्टर मुझे सॉरी प्रिंसिपल मुझे मिल जाए। अगर लोकी कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे मिल जाते हैं तो वही इस कमीने से फाइट करके इसको हरा सकते हैं या फिर मुझे जाकर फिनिक्स या फिर मुझे जाकर मून बियोंग को ढूंढना होगा। इसी के साथ ही डायरेक्टर कहता है कि बच्चों प्लीज मुझे माफ करना, मुझे मदद लाने के लिए यहाँ पर से जाना पड़ेगा। और इसी के साथ डायरेक्टर अपने पंखों का यूज करते हैं वहां पर से बड़ी तेजी के साथ उड़ जाता है। तो चीशेंग कहता है कि मुझे सर्वाइवर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बाद में मुसीबत क्रिएट करते हैं। तो वो लाफिंग मॉन्क से कहता है कि लाफिंग मॉन्क वो तुम्हारा शिकार था, जाओ जाकर उसको पकड़ कर लाओ, वो यहाँ पर से जाना नहीं चाहिए। तो लाफिंग मॉन्क से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो यहाँ पर से कहीं नहीं जा सकता। और वो बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे वहां पर जंप कर जाता है यानी कि उसे पकड़ने के लिए वहां पर से निकल जाता है। जबकि चीशेंग आयरन मास्क से कहता है कि आयरन मास्क तुम्हें पता है कि इन सभी बच्चों के साथ क्या करना है। और इसी के साथ ही वो अपनी पानी की पावर को गायब करते हैं और सभी बच्चे जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और सभी लोग बुरी तरह से वहां पर बेहोश हो चुके होते हैं क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था और उन सभी का दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो चुके होते हैं। और मार रोग जो होता है वो अपने साथियों की तरफ देखता है और इसी के साथ ही आयरन मास्क उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हेलो, तुम कहां पर देख रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। और इसी के साथ ही वो वहां पर शेनगोंग की टेक्निक को यूज करने वाला है। वो अपने हैंड रिवॉल्वर को यूज करते हुए उसके माथे के ऊपर निशाना लगाता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसको बुलेट्स के साथ शूट करता है। वो उसके माथे के ऊपर बहुत सारी बुलेट्स शूट करता है जिनके बुलेट्स के हिट होने के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। तुम्हारे रोग के बेहोश हो जाने के बाद हमारा रोग कहता है क्या यही अंत है, क्या सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है। और साथ ही उसे अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है। आपको पता है कि मरने से पहले बचपन की मेमोरीज हमेशा याद आती हैं। तो जब वो छोटा बच्चा था वो अपने डैड के पास भागता हुआ जाता है और उसे कहता है कि डैडी ये वार हीरोज क्या होते हैं, मैं भी बड़ा होने के बाद आप ही की तरह एक बहुत ही पावरफुल वार हीरो बन सकता हूं। तो उसके डैड उसे कहता है कि मेरे बच्चे तुम यहाँ पर वार हीरो क्यों बनना चाहते हो, हाँ लेकिन तुम एक वार हीरो बन सकते हो बिल्कुल अपने डैडी की तरह क्योंकि तुम्हारा डैडी भी एक बहुत ही पावरफुल वार हीरो है। और उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा रोग जो होता है उसकी जब आंखें खुलती हैं तो उसके कपड़े वगैरह चेंज होते हैं, उसे प्रिजन के कपड़े पहनाए गए होते हैं और साथ ही उसे वहां पर एक क्या उसे कहते हैं स्ट्रेचर के साथ बांधकर आगे की तरफ ले जाया जा रहा होता है। वो एक कॉरिडोर में होता है जहां पर उसके सामने चीशेंग चल रहा होता है और साथ ही उसके साथ दो आदमी होते हैं जिनके हाथ में वहां पर गन्स होती हैं। तुम्हारा रोग चिल्लाकर कहता है चीशेंग तुम यहाँ पर मुझे कौन सी जगह पर ले आए हो, ये कौन सी जगह है। चीशेंग उसे कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, पूरे एक दिन तक बेहोश रहने के बाद फाइनली अब तुम्हें यहाँ पर होश आई है। तुम इस वक्त जोंगजुई हार्बर में हो यानी कि तुम इस वक्त मेरी लाइब्रेरी में हो। तो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर पूरे एक दिन के लिए बेहोश था, मेरे दोस्तों का क्या हुआ, तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर क्योंकि जहां पर कॉरिडोर से वो गुजर कर जा रहे होते हैं वो असल में प्रिजन सेल्स होते हैं और साथ में वहां पर उन प्रिजन के अंदर काफी सारे कैदी बंद होते हैं। उनमें एक एडवांस लेवल का वार हीरो चिल्लाकर कह रहा था मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे वो लड़कियां चाहिए जो तुम कल लेकर आए थे, वो लड़कियां बहुत ज्यादा क्यूट थी, अगर तुम मुझे दे देते हो तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर ये लड़का ही हमें दे दो, ये लड़का भी मैं खा लूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जो चीशेंग होता है वो कहता है कि इन सभी की बात के ऊपर ध्यान मत दो। तो रोग कहता है लेकिन ये सभी लोग हैं कौन। तो वो से कहता है कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पर एडवांस लेवल के वार हीरोज है लेकिन अपनी रियल लाइफ में ये ठरकी हुआ करते थे, इसी वजह से इन्हें पकड़कर हम लोग यहाँ पर लेकर आए और इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके इनकी वार स्पिरिट्स को स्ट्रॉन्गर बनाया गया था लेकिन उसके बाद से इन सभी का दिमाग खराब हो गया। और इसी के साथ ही हमारा रोग उसे अपने दोस्तों के बारे में पूछता है कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया। तो वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त तो काफी ज्यादा टफ हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। हम लोग पूरा दिन हो गया उनको टॉर्चर करते हुए लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है, कोई भी यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। तो रोग चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है। तो वो कहता है कि हमने तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या करना, हम तो बस उन्हें यहाँ पर सबक सिखा रहे हैं कि हमें ओबे करना है क्योंकि आप इस जगह के ऊपर आ चुके हो तो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकते। उनमें से एक यंग लेडी तो ऐसी थी जिसको थोड़ा सा पीटने के बाद वो अपनी छोटी शेप में आ गई लेकिन अफसोस कि वो बेचारी एक
छोटी सी बच्ची थी और आयरन मास्क ने उसके ऊपर भी तरस नहीं खाया, उसकी हालत सबसे ज्यादा बुरी है। ऐसी वो यहाँ पर छोटी बच्ची का नाम लेता है तो हमारा रूह कहता है ये जाओ बाओ की बात कर रही है और उसे जाओ बाओ का हंसता हुआ चेहरा वहां पर दिखाई देता है और इसी के साथ दरवाजा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम अपने दोस्तों के पास जाने वाले हो, चलो अंदर आ जाओ। और इसी के साथ ही रोग को वहां पर स्ट्रेचर के ऊपर से उठाकर अंदर फेंक दिया जाता है। जैसे उसे अंदर फेंका जाता है इसी के साथ ही हमारे रोग की नजर सामने वहां पर जाओ बाओ के ऊपर पड़ती है कि जाओ बाओ बेचारी वहां पर बुरी हालत में बेहोश पड़ी होती है, उसकी आंखों और उसके मुंह के अंदर से ब्लड बह रहा होता है और उसे कहती है बिग ब्रदर रोग। तो हमारा रोग जो होता है उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं के ये तुमने इसके साथ क्या कर दिया। और वो चिल्लाकर कहता है कि ची शैंग मत, मैं मार डालूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसके बाकी के सभी दोस्तों को वहां पर पोल्स के साथ बांधा गया होता है और वहां पर उनके सामने आयरन मास्क खड़ा होता है। आयरन मास्क के हाथ में वहां पर एक चेन होती है जिसके साथ वो सभी लोगों को बुरी तरह से पीट रहा होता है। हमारा रोग वहां पर अपने साथियों की तरफ देखता है तो लिंगना की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स होते हैं और उसका खून बह रहा होता है, जबकि यहीं पर जाई वैंग का भी खून बह रहा होता है। तो जाई वैंग भी वहां पर उसी की तरफ ही देख रहा होता है। तुम्हारा रोग कहता है कि ये क्या, मैंने इन सभी लोगों को यहाँ पर इस हालत में पहुंचा दिया, ये सभी लोग मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं, स्पेशली जाई वैंग जो कि यहाँ पर इस मिशन का हिस्सा भी नहीं था, ये सभी मेरे दोस्त हैं और ये सारी मेरी गलती है। तो मास्टर ची शेंग आगे बढ़ते हैं और आयरन मास्क से कहते हैं कि आयरन मास्क ये तुमने क्या किया, तुम तो कुछ ज्यादा जालिम हो, तुमने इस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, कम से कम इस छोटी बच्ची को तो छोड़ देते। तो आयरन मास्क उसे कहता है कि लॉर्ड ची शेंग आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर जितने भी नए लोगों को लाया जाता है उनकी स्पिरिट काफी ज्यादा हाई होती है और वो लोग हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन एक बार जब यहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है तो उसके बाद वो सभी लोग बीगी बिल्ली बन जाते हैं और हमारे ऑर्डर्स को अपने आप मानना शुरू कर देते हैं। अब जबकि मैंने यहाँ पर इनको बुरी तरह से पीटा है लेकिन अभी भी ये सभी लोग अपनी मर्जी से हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इन्हें यहाँ पर और ज्यादा बीटिंग की जरूरत है, कुछ दिन तक और पीटूंगा तो उसके बाद सभी लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। मास्टर ची शेंग उसे कहता है कि तुम्हारी ये बात सुनने के बाद तो मुझे रोना आ रहा है कि तुम मेरे कितने ज्यादा वफादार हो जो यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, तो तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो आयरन मास्क से कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता जाकर रो को उठाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसको उठाते हैं, मैं यहाँ पर इसको भी टॉर्चर करूंगा ताकि ये भी आपकी बात को आसानी से मानना शुरू करे और उसके बाद इसे आपके पास लेकर आऊंगा। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर घूर घूर का देख रहा होता है। तो आयरन मास्क कहता है हालांकि इस लड़के की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, फिर भी मुझे यहाँ पर अनईजी सी फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ ही आयरन मास्क जो होता है हमारे रोग को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। तो उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर अपनी आंखों को नीचा नहीं करते और साथ ही हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना नहीं शुरू करते तब तक तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पर बुरी तरह से पीटता रहूंगा। रोग वहां पर सोच रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉक कर दी गई है जिसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, तो इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो यहाँ पर बुरी तरह से मार खा रहा हूँ। जब वो उसे किक मारता है तो इसी के साथ ही हमारा रोग जो था ऊपर वाली छत के साथ टकराकर फिर से ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से आकर गिरता है और वो साइड के ऊपर जाओ बाओ की तरफ देखता है कि जाओ बाओ बेचारी उसे देखकर वहां पर रो रही होती है लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही होती। तुम्हारा रोग कहता है प्लीज सभी लोग मुझे माफ कर देना। जहाँ से कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो ये सभी लोग यहाँ पर अब इस जगह पर से कैसे बाहर निकलेंगे जबकि इन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और इनके ओपोनेंट्स जो है वो एस रैंक के हीरोज और बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिमिनल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 62 का एंड करेंगे।